बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। बच्चों ये हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 15 ऑफ द फिजिक्स ऑफ द क्लास इंटर। तो आज हम किसको एवोगैड्रो लॉ को पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को पढ़ लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं एवोगैड्रो लॉ को। उससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और टीच टू व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और जितने भी मेरे अकाउंट से वहां पर जाकर मुझे फॉलो करें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड। और याद रखिएगा, मुझे किसी ने पूछा कि मैम हम नोट्स बनाएं, तो ये आपकी मर्जी है क्योंकि आपकी बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आपको नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, टाइम वेस्ट मत करें तो अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। और काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। तो हेल्प के लिए आपने क्या करना है, आप जेमिनाई पर जाकर अच्छे खासे एमसीक्यूज जो लिखिएगा, एम्प्टी गेट में आने के चांसेस वो आपको दे देगा। और अगर आना होगा तो वहीं से आएगा। और आप किसी पर जाकर अपने टाइम वेस्ट ना करें, आप अपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाए आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करें। अगर आप चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो वो चैप्टर दोबारा से आपको भूल जाएगा और उससे भूलने से आपको बहुत नुकसान होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप एमडी गेट के अंदर सही स्कोर करना चाहते हैं तो जो चैप्टर पढ़े उसके एमसीक्यूज रात में सॉल्व करें। जहाँ से भी मिलते हैं, आपको कहीं पर यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप जेमिनाई पर जाकर सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी नेक्स्ट ईयर। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट पास पेपर के और आने के चांसेस के एमसीक्यूज भी करवा दिए जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लें। लेकिन जो इस साल देने वाले हैं ये उनके लिए मैंने बताया है। उसके बाद हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हम पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होती है उसके लिए बच्चों मैं आपको फिर से बताना चाहूँ, आपको 4 वेरिएबल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। और वो 4 वेरिएबल कौन से हैं? एक आपके पास है वॉल्यूम, एक है प्रेशर, एक है टेम्परेचर, एक है नंबर ऑफ मोल्स। ये चीज आपने याद रखनी है। आप वॉल्यूम का जब भी प्रेशर के साथ रिलेशन करते हैं ये बॉयल्स लॉ को बताता है। वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ करते हैं चार्ल्स लॉ को बताता है। अब अगर वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल के साथ करेंगे तो ये होगा एवोगैड्रोस लॉ। ये कौन सा लॉ होगा? एवोगैड्रोस लॉ। समझ गए आप लोग? बस यही बच्चों जैसी बातें जो कि हमने फिजिक्स में कर रहे हैं। इंटर मैंने आपको वैसे ही बोला था, बहुत आसान है, आपकी केमिस्ट्री से रिलेट करती है। जिसकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अच्छी है उसके लिए ये बहुत आसान होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये तो हलवा है बच्चों, एक तरह का, प्लेट में डाल के आप खा लीजिएगा। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। इसे डिस्कवर किया था 1811 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था इटलियन एवोगैड्रोस। इटलियन एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट है, सही। उसने ये लॉ को क्या किया था, पेश किया था। अब इसकी स्टेटमेंट में क्या कहती है वो हमें बता दें बच्चों। बहुत आसान है, मैं लिख भी देती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखती हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन थोड़ी सी मैं इसके अंदर इंक को ऐड कर लूँ वरना आपको कुछ सही दिखाई नहीं देगा। चले कर लेते हैं इस मैट। तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? अगर मैंने यहाँ से शुरू करने स्टार्ट कर दिया तो आपको सही दिखाई नहीं देगा। चले दोबारा से लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली proportional to the number of moles। सही। ये स्टेटमेंट आपको ये कहती है कि आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज के अंदर डालते जाएंगे आपका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सही। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखें कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके साथ? नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मैथमेटिकली रिलेशनशिप लिख लेते हैं। यहाँ पर मैथमेटिकली रिलेशनशिप लिख लेते हैं एवोगैड्रोस लॉ। देखिए एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है, सही। अब मैं डायरेक्टली का साइन जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे k = n। ये क्या हो गया? ये चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई है।
लेकिन स्टूडेंट्स हमने तो इसको आगे मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई हमें और करना पड़ेगा। तो चलिए इसे थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर लेते हैं। अब देखें, हम आपको पता है कि जितने भी ला पढ़े हैं उसके अंदर एग्जाम्पल मैं आपको लाजमी देती हूँ, तो इसके अंदर भी मैं ऐसा ही करूँगी। ये देखें, ये क्या है, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर है बी, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर क्या है, बी है। जरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर फोकस मेरी तरफ कीजिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है, अगर मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर मैं रख लेती हूँ नंबर ऑफ मोल्स को, यहाँ पर मैं रख लेती हूँ, इधर रख लेती हूँ, और यहाँ पर मैं रख लेती हूँ वॉल्यूम को, सही। अब इस कंटेनर के अंदर हमने थोड़े नंबर ऑफ मोल्स डाले थे, तो वॉल्यूम भी कम था इनिशियल कंडीशन के अंदर, सही। और फाइनल कंडीशन जो है उसके अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स को ज्यादा किया, और नंबर ऑफ मोल्स को ज्यादा क्वांटिटी में डालने से हमारा वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल कंडीशन में बढ़ गया। इस वजह से हम इसे V1 कह सकते हैं, इसे N1 कह सकते हैं, ये इनिशियल कंडीशन है। उसके बाद हम इसे V2 कह सकते हैं, इसे N2 कह सकते हैं, बिल्कुल। और ये एक और स्टेटमेंट बन जाएगी, एक और मैथमेटिकली सेकंड रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हो जाएगा V1 इज इक्वल टू N1, V2 इज इक्वल टू N2, सही। ये भी मैथमेटिकली रिलेशनशिप है किसका, एवोगैड्रोस लॉ का। समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये इसकी क्या थी, एग्जाम्पल थी। मैं एक बार रिव्यू भी कर देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हम बुक वाली स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो चलें, अब देखिए बुक में आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। वैसे बच्चों ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है जो कि एमडी गेट वालों के लिए है। अगर आपने इस पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लिया है तो ये आप लोगों को स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट दी जाएगी ये डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी वहां पर। तो यहाँ पर देखें, एक कंटेनर के अंदर उन्होंने बोला है, मैंने एक एमसीक्यूज आपसे करवा रही हूँ, हाइड्रोजन है, और दूसरे कंटेनर में मेरे पास ऑक्सीजन है, और तीसरे कंटेनर में एक गैस है जो है N2 है, N2 है, सही। ये वाली गैसेस, ये मैं आपको सारा इसका बताना चाहूंगी, ये है कैसा बताऊंगी, ये बस मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे एमसीक्यूज आएंगे कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर एक गैस दी हुई है हाइड्रोजन, और एक गैस हुई है ऑक्सीजन, और ये गैस दी हुई है नाइट्रोजन। समझ आया? इन्होंने बोला ये स्टेटमेंट जो है इसमें ये कहा जाएगा कि इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर सेम, अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज सेम, वो भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम होगा। यानी कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीनों सेम होंगे किस कंडीशन में, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम। अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल प्रेशर दिया हुआ हो 1 atm, इस कंटेनर के अंदर भी प्रेशर क्या दिया, 1 atm होगा, इस कंटेनर के भी अंदर प्रेशर 1 atm होगा। समझ गए आप लोग? और टेम्परेचर भी वही होगा, टेम्परेचर भी वही होगा। सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम बताएं मैम, वॉल्यूम भी लिख देते हैं। इधर भी 1 dm क्यूब, इस कंटेनर में भी वॉल्यूम क्या होगा, 1 dm क्यूब होगा, इस कंटेनर में भी वॉल्यूम क्या होगा, 1 dm। ये सब मैं समझाऊंगी कि मैं आपको बता रही हूँ, सही। प्रेशर भी कांस्टेंट 1 atm इन कंटेनर के अंदर, टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर वॉल्यूम 1 dm क्यूब, यहाँ पर वॉल्यूम 1 dm क्यूब, यहाँ पर भी वॉल्यूम कितना है, 1 dm क्यूब। वॉल्यूम भी इन कंटेनर्स में क्या है, बिल्कुल सेम है, इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, अब बात आ रही है नंबर ऑफ मोल्स की, क्या नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, बिल्कुल। यहाँ पर भी 1 मोल होगा, यहाँ पर भी 1 मोल होगा, और यहाँ पर भी 1 मोल होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी स्टेटमेंट में प्रेशर वॉल्यूम को सेम किया दिया जाए
और पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स भी क्या सेम रहेंगे, आपने बोला यस, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब स्टूडेंट देखिएगा, जब भी आपका वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, वॉल्यूम अगर आपका 1 dm क्यूब हो और प्रेशर हो 1 atm, कभी कभी इसे लिखते हैं 760 टोर भी लिखते हैं प्रेशर को, और यहाँ पर हम लिखते हैं 1 dm क्यूब भी लिखते हैं इसको, ज्यादा हमें इससे भी हम लिखते हैं 22.4 dm क्यूब के बराबर होता है 1 dm क्यूब, सही, और एक्सपेंड करके लिखते हैं। जब भी आपका वॉल्यूम और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जब भी आपका वॉल्यूम और प्रेशर दोनों सेम हो तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, जब आपका वॉल्यूम और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं तो उन दोनों के कांस्टेंट होने से हमारे पास एक कंडीशन आती है, इसको हम कहते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम और प्रेशर को ले लेते हैं, बाकी टेम्परेचर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी आपका प्रेशर 1 atm हो और वॉल्यूम 1 dm क्यूब हो तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं। और उसके बाद आपके नंबर ऑफ मोल्स भी, फर्स्ट कंटेनर का भी 1 मोल, दूसरे के भी 1 मोल और तीसरे के भी नंबर ऑफ, यानी कि जब भी 1 मोल ऑफ अ गिवन गैस अगर एसटीपी में होगी तो हम उसे कहेंगे इसका वो मोलर वॉल्यूम। देखें मैं यहाँ पर कह रही हूँ, देखें गौर कीजिएगा तभी बात समझ आएगी वरना नहीं आएगी। यहाँ पर देखिएगा, जब भी 1 मोल हो ऑफ गिवन गैस और वो गिवन गैस किसमें दी जाए, एसटीपी में। जब भी आप एसटीपी का कहीं एमसीक्यूज में वर्ड सुनते हैं, इसका मतलब आपने समझ जाना है कि यहाँ पर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, 1 atm है, यानी कि 22.4 dm क्यूब है, और आपका जो प्रेशर है वो भी 1 atm यानी कि कितना है 760 टोर। जब आपका वॉल्यूम और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं उस कंडीशन को आप एसटीपी कहते हैं। जब भी आपकी किसी भी गैस का 1 मोल हो और वो किसके अंदर हो, एसटीपी के अंदर हो, तो उसे सिंप्लीफाई मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, इसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। एक बार और सुन लें, फिजिक्स पढ़े तो एक बार और बता देती हूँ। जब भी प्रेशर और वॉल्यूम एसटीपी के अंदर हो, जब भी किसी भी गैस का 1 मोल हो और वो एसटीपी में हो, और उसको सिंप्लीफाई आप क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। अब ये जितने भी कंटेनर है इनका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है, यानी कि इसका मोलर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। तो याद रखिएगा, इसके बाद जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर के 6.02 10⁻23, और इसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल, इसके अंदर भी 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। ये फर्स्ट चैप्टर स्टोइकियोमेट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री के अंदर है। तो यहाँ पर देखें, आपका मोलर वॉल्यूम भी इनका सेम होगा कंटेनर का, ये जो मैंने आपको शुरू में कंडीशन बनाई थी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, सही। तो याद रखिएगा, इसके अंदर इसका मोलर वॉल्यूम भी सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। अब हम इसके मास की बात कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों का मास क्या होगा, तीनों का डिफरेंट होगा। कैसे? अब हाइड्रोजन का जो गिवन मास, देखिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स में आप गिवन मास लिखते हैं अपॉन क्या लिखते हैं, मोलर मास लिखते हैं। यही चीज लिखते हैं, बिल्कुल मैम हम यही चीज लिखते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज है। अब हाइड्रोजन का क्या गिवन मास 1 है, मोलर मास 1 2 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है, 18 ग्राम। 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ये कितना हो गया, देखे ना, 1 का 60 है तो 2 का कितना होगा, 32 ग्राम, सही। और नाइट्रोजन के 1 का है 14, मल्टीप्लाई करेंगे 14 तो कितना, 14 और 14 कितने हो गए, 28 ग्राम। तो ये हमारे पास कितना होगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो देखें इनका मोलर वॉल्यूम भी सेम एसटीपी की कंडीशन में, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम, लेकिन इनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही इस एमसीक्यूज का क्या था, नतीजा था। एक बार और एवोगाड्रो लॉ बता दूं, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते जाएं
नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ मोल्स को कम करने से आपका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। इतना क्लियर करें, ये आपके पास क्या होता है, एवोगैड्रोस लॉ। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जनरल गैस लॉस को, तो वो आप देखिएगा गौर से।